इस वीडियो में प्रतिशत से जुड़े दो प्रकार के ऐसे सूत्र जिनका इस्तेमाल प्रतिशत के लगभग अधिकांश प्रश्नों में होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसे एक फॉर्मूला इसमें ये है कि मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष उस शहर की जनसंख्या में x% की वृद्धि हो रही है, तो उस स्थिति में n वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। तो यदि किसी शहर की जनसंख्या x% के दर से बढ़ रही है तो n वर्ष के बाद उस शहर की कुल जनसंख्या जो होगी वो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पे व्यक्त की जाएगी, जिसमें p जो है वो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या को सूचित करता है और x जो है वो प्रति वर्ष उस जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है उसको सूचित करता है। n जो है वो कितने वर्ष के बाद यहाँ पे जनसंख्या को के कितनी वृद्धि हुई उसके मान को यहाँ पे दर्शाता है। तो इस सूत्र की सहायता से यदि देखा जाए तो कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे दिया गया हो कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। दिया है कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है और प्रति वर्ष यदि शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% के दर से बढ़ रही हो तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पे एक शहर है जिसकी जनसंख्या जो है 25,000 है और उस शहर की जनसंख्या जो है वो हर साल यहाँ पे 10% बढ़ जा रही है। 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो है P1 + x/100⁴n। यहाँ पे P जो है वो शहर की वर्तमान जनसंख्या को सूचित करती है, जिसकी जनसंख्या है 25,000। 1 + x का वैल्यू है कि उस शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे n कितने वर्षों के बाद इसमें शहर की जनसंख्या निकलना है, तो 3 वर्ष के बाद यहाँ पे शहर की जनसंख्या हमें निकलना है। तो यहाँ पावर में हम कर देते हैं 3। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आएगा 11/10। तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000 × 11/10 × 11/10 × 11/10। ये तीनों आपस में कट जाएंगे और इसको यदि हम गुणा करें तो जो मान प्राप्त होगा वही 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या होगी कि उस शहर की जनसंख्या 3 साल के बाद कितनी होगी। यदि हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो उस स्थिति में यदि मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है और हर साल 10% के दर से वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, उस स्थिति में 10% के दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 100 में पहले 1 वर्ष के बाद यदि हम जनसंख्या निकाले वहाँ पे तो यहाँ पे 110 कर देंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे। जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उतनी मात्रा हम 100 में जोड़ देते हैं, बटा में यहाँ पे 100 कर देते हैं। यदि हम इसको गुना करें तो 1 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी उसका मान निकल जाएगा। 2 वर्ष के बाद हमें शहर की जनसंख्या निकलनी हो तो इसमें फिर वही कर देंगे और 3 वर्ष के बाद भी जनसंख्या हमें निकालनी हो तो फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे और यहाँ से यदि हम इसको हल करें तो फिर वही मान प्राप्त होगा जो इस फॉर्मूले के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। यदि इस प्रकार के स्थिति में यदि प्रश्न दे
कि मान लीजिए एक शहर की जनसंख्या 10% पहले वर्ष बढ़ी, दूसरे वर्ष 15% बढ़ गई, तीसरे वर्ष 20% बढ़ गई, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके या इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कितने वर्ष के आगे की भी जनसंख्या हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अब इसी में प्रश्न दिया गया हो कि एक शहर की जनसंख्या जो है वो 25,000 वर्तमान में है, लेकिन शहर की जनसंख्या जो है वो अब इसमें जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया गया हो कि एक शहर की जनसंख्या अभी वर्तमान में 25,000 है, अगले साल उस शहर की जनसंख्या में एक वर्ष के अंदर में उस शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 100 में 100 जोड़ देंगे तो ये होगा 100 में 10 जोड़ देंगे तो ये होगा 110। इसका 110% यदि हम निकाल दें तो उस स्थिति में हमें ये पता चल जाएगा कि उस शहर की जनसंख्या एक वर्ष के बाद कितनी है। यदि प्रश्न दे कि उसके अगले साल में यानी कि दूसरे साल के अंत में इस शहर की जनसंख्या 20% घट गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 100 में 20% को घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये बचेगा 80%। यदि हमें कहे कि तीसरे साल में किसी शहर की जनसंख्या फिर से 20% बढ़ गई, तो यहाँ पे हम कर देंगे 120%। तो अब 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो यदि हम इसको हल करेंगे तो अब 3 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी उसका मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसका प्रतिशत वैल्यू हम हटा देंगे और नीचे सब में 100 से गुना कर देंगे। इस तरह से इसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं।